Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्या चलेगा? मेयर्स फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक heats of an ideal gas। ठीक है, इसी में मेयर्स फार्मूला है। ठीक है, यही है मेयर्स फार्मूला। दो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब मोलर स्पेसिफिक जो हीट है Cp एंड Cv का डिफरेंस कितना होता है। इसके लिए हम एक आइडियल गैस लेते हैं, उसका 1 मोल लेते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम पीवी ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक, यह है प्रेशर और यह है वॉल्यूम। ठीक, ग्राफ खींचेंगे। मान लो इसमें ये आइडियल गैस ले रखी है हमने, सिस्टम है, तो इसका ये है आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व, ठीक है, एट द टेम्परेचर T टेम्परेचर पर एक समतापी वक्र है। इसे देख रहे हैं वक्र को? ये वक्र क्या बता रहा है कि प्रेशर को कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये पीवी कर्व है, यानी पीवी ग्राफ है आइसोथर्मल, यानी इसके प्रत्येक पॉइंट पर टेम्परेचर समान ही रहेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ये ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, P और V में रिलेशन हमने पहले भी बताया था कि 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ता है जब 2 वेरिएबल के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें T प्लस dt टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसी गैस का, तो क्या होता है? देखिए, इस पे एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट A, ठीक है। अब यहां से देखेंगे और ये है P और ये है V। ये पॉइंट A है, ये वाला, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? P, V, ठीक है। V, P या P, V मतलब कोऑर्डिनेट हो गए। वैसे पहले x एक्सिस को लिखा जाता है, तो V, P, तो ये इसकी पोजीशन हो गई A T टेम्परेचर पर। ठीक है, मान लेते हैं, माना एक आइडियल गैस है, आदर्श गैस, की अवस्था A पर उसके ऊष्मागतिक चर कितने हैं? P, V और T है, बस है, छोड़ दो। PVT है, T टेम्परेचर है,
ठीक है। अब इसके ताप में dt की वृद्धि करने पर, dt की वृद्धि करने पर क्या होगा कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये थोड़ा ग्राफ यहां से जाना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है ये, तो ये पॉइंट C पर पहुंच जाता है, ठीक है, जिसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, ये, और नहीं वॉल्यूम तो यही रहेगा, ठीक है, C पर पहुंच जाता है वृद्धि करने पर स्थिर आयतन पर। फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे हम, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाता है, गैस की अवस्था C हो जाती है, गैस की अवस्था C हो जाती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम क्या लगाएंगे, C पर क्या है, कितना प्रेशर है, P प्लस dP, और वॉल्यूम dV0 है। तो इस पर इसकी इंटरनल एनर्जी UA है और इस पर इंटरनल एनर्जी UC है, ठीक है। तब A से C पर पहुंचने में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, UC माइनस UA इज इक्वल टू DU मान लेते हैं, और DU क्या होता है, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ क्या है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है। तो DQ माइनस DW इज इक्वल टू DU, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ से है। तो DU क्या हो जाएगा, DQ माइनस DW, DQ माइनस DW, ठीक है, ये UC माइनस UA, ठीक। अब इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और DQ की वैल्यू निकालिए, क्या है, DQ देखिए यहां से A से C पर पहुंचने में dt की टेम्परेचर वृद्धि है, ठीक है, वॉल्यूम में कोई वृद्धि नहीं है, प्रेशर में वृद्धि है। तो कितनी ऊष्मा दी जाएगी, 1 मोल गैस के लिए है ये ग्राफ, तो उसकी ये हो जाएगी, आप पहले ये समझिए, Q इज इक्वल टू MC dt, Q तो निकालनी है हमें, तो Q इज इक्वल टू MC dt, और M की वैल्यू क्या है 1 मोल, तो ये हो जाएगी Q इज इक्वल टू C dt, और अगर इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेंगे तो CV, और कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो CP, तो DQ हो जाएगी C, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है ना, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम CV dt, ये DQ की वैल्यू है, और DW क्या है, DW बराबर होता है PdV, ठीक है, और इज इक्वल टू P इंटू 0 इज इक्वल टू 0,
क्योंकि वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो dq और dw के वैल्यू इसमें रख देने पर 1 में रख दीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq एंड dw इन फर्स्ट वी गेट, यहाँ तो दिख रहा है, हाँ, यहाँ हो जाएगा UC माइनस UA इज इक्वल टू CV DT माइनस जीरो, यानी कि UC माइनस UA इज इक्वल टू CV DT, इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, UC माइनस UA। अब आप एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर लेंगे तो ये अवस्था इसमें चली जाएगी, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगी ये बी में, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो जाती है, ए से बी में आ जाए। पहले देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो इसको सी में पहुंचा दिया अवस्था को, dt की वृद्धि करके ताप में, ठीक। अब इसको वापस पुनः ए में लाएंगे, पहले वापस पुनः ए में लाएंगे और ए से फिर प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि प्रेशर तो यही हो जाएगा नहीं कांस्टेंट, यहाँ से कांस्टेंट नहीं करेंगे, पहले इसको अवस्था ए में लाएंगे, उसके बाद फिर प्रेशर को कांस्टेंट करके और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक। तो अवस्था बी में पहुंच जाती है, ठीक है। आगे समझ में, हाँ। तो इनका इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू बी माइनस यू ए, वही सब है कि अवस्था ए में लाते हैं और फिर ए के बाद में फिर कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये अवस्था बी में पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा और ये वॉल्यूम में वृद्धि dV कहलाएगी, ठीक है। तो UB माइनस UA इज इक्वल टू DU डैश मान लीजिए, और DU डैश क्या हो जाएगा, ये क्या होता है DQ माइनस DW, तो DQ डैश माइनस DW डैश, ठीक है। फर्स्ट लॉ से, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से आ रहा है समझ में, हाँ। तो UB माइनस UA लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ लिख के बता दिया मैंने। तो इज इक्वल टू DQ डैश माइनस DW डैश, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। और अब DQ की वैल्यू निकालेंगे DQ डैश की, तो DQ डैश कितना हो जाएगा, DQ डैश कितना हो जाएगा CP DT, उसी हिसाब से, ठीक है। और DW डैश P DV, प्रेशर इनटू वेरिएशन इन वॉल्यूम, ठीक है। PDV हो जाएगा, इनके क्या हो जाएगा, मतलब आगे समझ में, PDV हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां रख दीजिए इनके, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ DQ डैश एंड DW डैश इन थर्ड, तो ये हो जाएगा UB माइनस UA इज इक्वल टू CP DT और माइनस PDV, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया, ठीक।
अब हम इसको साफ करते हैं, और एक तो सेकंड है और एक फोर्थ है, ये काम की चीज़ है, यही लिख लेते हैं इसको, यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू सी वी डी टी, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब इसको पूरा साफ कर दें। थोड़ा ध्यान से समझो इसको। अब इसको माइनस कर दीजिए फ्रॉम फोर्थ माइनस सेकंड, फोर्थ में से इसको घटा दीजिए, तो यू बी माइनस यू ए और माइनस यू सी प्लस यू ए। देखो LHS देखिए, यू बी माइनस यू ए ये रहा, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, या ब्रैकेट लगा के दिखाऊं, हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, पहले उसको लिखिए CPDT, ये बड़ा सी है, मोलर में बड़ा सी बनता है, CPDT माइनस P DV माइनस CV DT। ठीक है, CVDT आ गया। अब UA से UA कैंसिल, UB माइनस UC इज इक्वल टू CPDT माइनस PDV माइनस CVDT, इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, नाउ PV इज इक्वल टू RT, हम जानते हैं इसको आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू T एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि इसलिए प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर करेंगे कि हमारे पास केवल वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, हमको पीडीवी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कर दीजिए डिफरेंस, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कैसे होगा, डी ओवर डी टी पीवी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी आर टी, यही तो होगा। अब पी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, पी डीवी ओवर डी टी, पी कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, और आर बाहर आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी। ठीक, पी डीवी ओवर डी टी इज इक्वल टू आर, तो कैंसिल ही हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी डीवी इज इक्वल टू आर डी टी। ठीक है, अब पी डीवी की वैल्यू आर डी टी है, यहां से उठा करके हम इसमें रखेंगे, तो putting the value of PdV in फिफ्थ में रख देते हैं, तो क्या आएगा, देखिए UB माइनस UC इज इक्वल टू CP, यहाँ नहीं लिखें, यहाँ लिखते हैं UB माइनस UC इज इक्वल टू CP DT माइनस PDV की वैल्यू RDT माइनस CVDT माइनस CVDT। ठीक है, इसको इधर ले आइए, CP माइनस R माइनस CV, DT कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू UB माइनस UC, और CP माइनस CV
माइनस आर डी टी, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे इसका कॉज, क्योंकि यू बी इज इक्वल टू यू सी। अब ये कैसे, इसको समझो, यू बी और यू सी कैसे है। देखो बी इस कर्व पर है और सी भी इसी कर्व पर है, यानी आइसोथर्मल कर्व है ये भी। एक ही सेम टेम्परेचर है, पूरे ग्राफ पर एक ही तो ताप है, ताप तो नियत है, कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ है, जब भी तो इसको आइसोथर्मल कर्व कह रहे हैं हम, समतापी वक्र है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर टेम्परेचर समान होगा, और आदर्श गैस के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। किस पर, इसको ध्यान दें बात पर, आदर्श गैस के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा उसके ताप पर निर्भर करती है। तो ताप इसका कांस्टेंट है, तो ये यू बी बराबर यू सी हो जाएंगे। यहाँ भी इंटरनल एनर्जी वही होगी, यहाँ भी इंटरनल एनर्जी वही होगी, आइडियल गैस में चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यू बी बराबर यू सी हो जाएगी, तो कि 0 हो जाएंगे यू बी से यू बी। जब दोनों बराबर है और बराबर की क्वांटिटी जब एक दूसरे में से घटेंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक। और सी पी माइनस सी वी माइनस आर इज इक्वल टू 0 अपॉन डी टी। ये डी टी यहाँ जाएगा भाग में, फिर से ये 0 हो जाएगा, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, आर इधर आ जाएगा, 0 प्लस आर आर, यही है मेयर्स फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये है मेयर्स फॉर्मूला, आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर। अब बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, डी यू एट द कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर ये डी क्यू कितनी होती है, डी क्यू कितनी होती है, सी पी डी टी, अभी देखा था, ठीक। 1 मोल के लिए अगर म्यू मोल हो, फॉर म्यू मोल, तो डी क्यू क्या हो जाएगी, सी पी, ये म्यू लगेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू म्यू सी पी डी टी। अब कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, तो इसके लिए डी डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा, और डी डब्ल्यू हो जाएगा कितना, पी डी वी, फॉर 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, और डी डब्ल्यू हो जाएगा म्यू पी डी वी फॉर म्यू मोल या एन मोल, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, इसे हटा दूं, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, डी क्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ क्यू डैश और क्यू डैश लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग हेडिंग है। हमने एट द कांस्टेंट प्रेशर पर ये पूरा स्ट्रेंज है, अगली हेडिंग है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डी क्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी डी टी, ठीक है। और डी डब्ल्यू वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो 0, तो इसकी डी यू भी कितनी हो जाएगी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू सी वी डी टी। ये तो 1 मोल के लिए है, 1 मोल फॉर 1 मोल, और ऐसे ही म्यू मोल के लिए हम म्यू लगा देंगे आगे, ठीक है। तो ये डी हो जाएगी, इसकी डी यू कितनी आएगी,
डी यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो सी पी 1 मोल के लिए डी टी माइनस पी डी बी आई चुकी है आपके सामने। सी पी डी टी माइनस पी डी बी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वेरी करेगा, और वॉल्यूम वेरी करेगा तो वर्क करेगा पी डी बी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही तो है। तो यहाँ से जब डी यू निकालते हैं तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाता है। ये फॉर्मूला का इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक। ये डेरिवेशन हो गया मेयर्स फार्मूला का। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आप करिए, थोड़े ध्यान से करिए, नहीं आएंगे हम सॉल्व करवाएंगे। हाँ जी, एक बात और देखो, ये जो पीडीबी है ना, इसको क्या कहा था हमने, आर डी टी, है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डी टी 1 मोल के लिए, और डी डब्ल्यू ये फॉर 1 मोल, और डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा म्यू आर डी टी फॉर म्यू मोल, ठीक है। ये एक बात। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये आइडियल गैस के लिए है, और आइडियल गैस कोई होती नहीं है। तो इतना सब ये खेल क्यों रचा गया, फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए। अच्छा, आइडियल गैस नहीं होती है तो कुछ प्रैक्टिकल गैसें हैं जो इसको हम उसमें लगा सकते हैं, जैसे H2, N2, O2, हीलियम, ये चिरस्थायी गैसें हैं। मतलब चिरस्थायी का मतलब ये आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, ठीक है। और इनके लिए LPHT पर फिर भी कंडीशन है, LPHT पर ये गैसें आइडियल के इक्विवेलेंट काम करेंगी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।